हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 21 दिसंबर 2020। माय डियर स्टूडेंट्स, आप नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर आपके स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे इंग्लिश टीचर का नाम, ठीक है। चलिए, अभी हम जो पाठ पढ़ रहे थे पिछली वर्कशीट में, जिसका नाम है फेयर प्ले, है ना। फेयर प्ले वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे। बड़ा ही बढ़िया सा चैप्टर है, बड़ा शानदार सा चैप्टर है, बहुत अच्छा है। एक ऐसे जुम्मन की कहानी है जो लालच में आ गया था और अपनी आंटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अलगू है, जो अपने जब उसको न्याय की बात आती है तो वो अपने दोस्त का साथ न देकर न्याय का साथ देता है, जबकि ये जुम्मन और अलगू दोनों दोस्त होते हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा था जुम्मन और अलगू दो दोस्त हैं, और जुम्मन की एक बूढ़ी चाची है। उस चाची ने जुम्मन के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दी है, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के बाद जो जुम्मन है, उसकी वाइफ, जुम्मन की वाइफ आंटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, उनको प्रॉपर खाना नहीं देती। उन्होंने अपनी अलग रसोई करने को बोला तो जुम्मन उस पर भी नहीं माना। अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, जो मेरी पत्नी कर रही है ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, फिर क्या देखा था हमने, इसके आगे भी हमने थोड़ा सा देखा था। तो फिर आंटी ने सबसे, जो भी उसकी चाची थी जुम्मन की, उन्होंने सबसे बात की कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, और लोगों को बताने लगी थी। तो चलिए देखते हैं क्या है। वी रेड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड। हमने पढ़ा कि जुम्मन और अलगू अच्छे दोस्त थे। एंड जुम्मन्स आंट रिक्वेस्टेड फॉर अ मंथली अलाउंस फॉर जुम्मन आफ्टर सी ट्रांसफर्ड ऑल प्रॉपर्टी टू हिम। और जुम्मन की जो आंट थी, वो ये रिक्वेस्ट कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि मुझे महीने भर का खर्चा दे दिया करो, क्योंकि उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने जुम्मन को दे दी थी, तो जुम्मन के परिवार को दे दी थी, तो इसलिए वो ये कह रही थी कि मुझे भत्ता दे दिया करो महीने का। वैन मिसट्रीटेड, और जब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, मिसट्रीटेड खराब व्यवहार होना, सी डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प। उसने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि वो पंचायत के पास जाएगी हेल्प के लिए, यानी कि मदद के लिए। नाउ लेट्स रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं आगे क्या हुआ। चलिए, The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. जो पंचायत थी वो उसी शाम को, सेम इवनिंग, उसी शाम को, अंडर मतलब नीचे, ओल्ड बनियन ट्री, बनियन होता है बरगद का पेड़, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जो पंचायत है वो लगी। हेल्ड होता है लगना या बैठना। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हो गया और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। कि जो जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है ना। ये जुम्मन खड़ा हुआ था और उसने बोला था, लेट माई आंट नोमिनेट द हेड पंच। चलिए मेरी आंट को नोमिनेट करने दीजिए कि हेड पंच कौन बनेगा। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, और मैं उसके डिसीजन को मान लूँगा। द पंच नोज निदर फ्रेंड और एनिमी। पंच को जाना जाता है ना तो वो किसी के दुश्मन होते हैं, ना वो किसी के दोस्त होते हैं। निदर ना तो फ्रेंड होता है दोस्त, और एनिमी होता है दुश्मन, है ना। तो नोर का मतलब भी ना तो होता है। तो पंच ना तो दुश्मन होते हैं ना दोस्त होते हैं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। तुम क्या कहना चाहते हो अलगू चौधरी से। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, जो बूढ़ी औरत थी उसने अनाउंस किया, उसने बताया, फाइन ठीक है। रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जब उसने बोला तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना चाहते हो, मतलब उसकी आंटी ने ये बोला कि अलगू चौधरी को हेड पंच बना लेते हैं। तो अब जो जुम्मन है, जुम्मन को खुशी हो रही है अंदर अंदर, तो वो अपना जॉय मतलब खुशी छुपा रहा है, जो उसके अंदर लग रहा था कि अब तो मेरे लक में ही जाएगा, अब तो मेरे भाग्य में ही होगा ये फैसला, क्योंकि वो तो मेरा दोस्त है। तो आगे क्या होता है, चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन।
सैड अलगू, अलगू ने कहा, चाची आप तो जानती हैं कि मेरी दोस्ती है जुम्मन के साथ। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंटी ने कहा उसकी कि हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइज फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्ती के लिए अपनी आत्मा को किल नहीं करोगे। कंसाइज मतलब अंतरात्मा को तुम मारोगे नहीं। फिर वो कहता है गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, और जो भगवान है वो जो पंच होते हैं उनके हृदय में रहते थे। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो पंचों की आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और जो वो बूढ़ी औरत थी उसने अपना पूरा का पूरा केस बताया। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड। जुम्मन ने अलगू से कहा कि मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची भी मुझे इतनी प्रिय है जितने तुम मुझे प्यारे हो। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन अब मैं क्या हूँ, पंच हो। यू आर इक्वल बिफोर मी, तो कहता है कि अब तुम मेरे सामने दोनों बराबर हो। वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपनी डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago, 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी टू मी, आई promised to support her as long as she lived। कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र मतलब मुझे दे दी थी, मुझे दे दी थी। आई प्रोमिस, और मैंने वादा किया था कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा जब तक कि वो जिंदी रहेंगी। आई हैव डन दैट आई कुड, और मैंने किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, कि और मेरी पत्नी और उसके बीच कुछ झगड़े हुए, है ना, कुछ झगड़े हुए। कपल ऑफ क्वेरल्स मतलब कुछ क्वेरल होते हैं झगड़े, बिटवीन माई वाइफ मेरी पत्नी के बीच में और उसमें, बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, अब मेरी आंट ये चाहती है कि मुझे महीने में भत्ता मिले। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे यही कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो जुम्मन है वो उसको अपनी आंटी को जो अलाउंस है वो देने को मना कर रहा है, वो नहीं चाहता देना। अब अलगू आगे क्या करेगा ये तो हम अगली वर्कशीट में ही जानेंगे, लेकिन अब हमें ये पता चल रहा है जो जुम्मन है वो थोड़ा सा सेल्फिश है, जो वो चाहता है कि सारा पैसा भी हड़प लूँ और मुझे चाची को भी कुछ ना देना पड़े। चलिए आप कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। वेयर वॉज पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी इवनिंग को जो पंचायत है वो कहाँ पे लगी। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या उत्तर लिखेंगे आप इसका? लिखेंगे द पंचायत वॉज हेल्ड एट द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, पंचायत उसी रात को एक बनियन के यानी कि एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय होम, किसको हेड पंच नॉमिनेट करा गया और किसके द्वारा। तो इसका आंसर हम लिख देंगे अलगू वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय ओल्ड आंट। जो अलगू है उसको नॉमिनेट किया था किसने? ओल्ड आंट ने, और अलगू नॉमिनेट हुआ था एक हेड पंच के रूप में। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर सी है इसमें, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स टू होम, किसने किसको ये शब्द कहे। तो पहला वाला है आपका द पंच नोज निदर फ्रेंड और एनिमी, पंच को जाना जाता है ना तो वो किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। ये ओल्ड आंट ने जुम्मन को बताया था, ठीक है। और आई हैव डन ऑल आई कुड, ये किसने बोला कि जो मैं कर सकता था वो तो मैंने करा। तो ये जुम्मन ने बोला था अलगू से कि 3 साल पहले प्रॉपर्टी दी थी और मैंने उनका जो भी कर सकता था मैंने अपनी चाची का किया है, ये जुम्मन बता रहा था अलगू को। तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे। जो आपका थर्ड है, थर्ड में आप किसने किससे कहा, वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है, अपनी रक्षा में कुछ कहना चाहते हो। ये अलगू ने बोला था अपने दोस्त जुम्मन से, तो अलगू सेड टू जुम्मन लिख देंगे आप इसका आंसर, ठीक है। ये आपका सी का आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा से, ये आपका ए और बी, ठीक है, और ए और बी का आंसर, और ये आपके सी का आंसर हो जाएगा। ओके,
चलिए अब आ जाते हैं हमारा डी टास्क। अब डी टास्क क्या है बच्चों, समझिए इसको। चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। अब आपको वो वर्ड चूज करना है जो सही आंसर दे रहा है। और देखिए एक लाइन तो ये है, इन शब्दों की हमें मैचिंग करनी है, या तो इस वाले से या इस वाले से, जो भी करेक्ट होगा, या तो इसमें से ढूंढना है या इसमें से ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। डिफेंस। डिफेंस क्या होती है? एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जब हम कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो डिफेंस होती है। अलगू ने बोला था ना जुम्मन से कि तुम अपनी डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो, तो वो इसी को बोल रहा था कि अपने को सपोर्ट करने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फाइट फॉर अ कोज नहीं, को फाइट नहीं होती इसमें, डिफेंस होता है अपनी बात को प्रोजेक्ट करना। डिसीजन, अ चॉइस और जजमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक, ये इससे इसका ये इससे मैच हो जाएगा, इससे ये मैच हो जाएगा। अब टू वर्क क्विकली ये नहीं होगा, तो इससे इसको मैच कर देंगे। अब आते हैं तीसरा, कंसाइंस। कंसाइंस क्या होता है? साइंस होता है? नहीं, ये गलत है। कंसाइंस होती है एक मोरल सेंस, ठीक है। तो मतलब जो हमारी अंतरात्मा, जिसको क्या कहते हैं, नैतिक जिम्मेदारी को जिसको बोलते हैं, तो ये होती है हमारी कंसाइंस। तो इसको आप यहाँ पे मैच करोगे, ठीक है। तो आपको समझ आया? जो पहले वाला है उसको तो आप यहीं मैच कर दोगे, दूसरे वाले को यहाँ पे कर दोगे और तीसरे को यहाँ पे करोगे, ठीक है। ये और ये नहीं जाते हैं, तो ये हो गया आपका डी आंसर। और आशा करती हूँ आपको मज़ा आया होगा पढ़कर, समझ आई होगी स्टोरी, और अपना काम भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बच्चों आपको अपने सारे के सारे दोस्तों को शेयर करना है वीडियो को, और एक अपना प्यारा सा कमेंट डालना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।